इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया, इसमें हमने सर्च का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया, यानी सर्च की डेफिनेशन क्या होती है, सर्च में जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो कौन से वैल्यू हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल होते हैं, या रूट पे जो वैल्यू लिखी होती है 2, 3, 4 वो कौन से हो सकते हैं, वो इंटीजर होंगे या फिर पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताया गया। साथ में उन्हें हम बोलते क्या है, रेडिकल बोलते हैं कि रेडिकेंड बोलते हैं, ये सब कुछ हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सर्ट क्या होता है। सिंपल सर्ट यानी कि उसे हम ये भी बोल सकते हैं मोनोमेल सर्ट। मोनोमेल मतलब मोनो मीन्स वन, मेल मीन्स टर्म, यानी कि जिसमें ओनली वन टर्म होंगे, जिसमें क्या होंगे, ओनली वन टर्म होंगे, वो क्या बोलेंगे इसे हम सिंपल सर्ट या फिर मोनोमेल सर्ट। अब हम पहचान कैसे करेंगे इसमें सिंपल मोनोमेल है या फिर बाइनोमियल है। तो मोनोमेल मतलब उसमें कोई भी प्लस और माइनस का साइन आपको नहीं दिखेगा, प्लस और माइनस का साइन आपको नहीं दिखेगा। जब भी अगर प्लस माइनस का साइन ना दिखे तो समझ लीजिए वो मोनोमियल है, यानी ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो √3, √5, क्यूब √7, फोर्थ √10 और यहाँ पे √45, √12, √66, ये सब अलग अलग है, कॉमा करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, अलग अलग है, ठीक है। 2√3। अब देखो 2√3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे दो नंबर ना देखना, ये नंबर भले दो लेकिन के बीच प्लस माइनस नहीं है, तो ये एक वन टर्म के रूप में ही फॉर्म होगा, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे ये लिखा होता है 2 + √3 तो इसमें कितने टर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे दो टर्म हो जाते हैं। तो इसे सिंपल सर्ट नहीं बोलते या मोनोमेल नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लग गया तो एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। अगर प्लस नहीं है तो वो क्या है, सिर्फ सिंपल एक ही टर्म होगा। आप सबने अलजेब्रा में भी ऐसा पढ़ा होगा, ऐसे लिखा है 3x, तो 3x को क्या बोलते थे, एक ही टर्म तो बोलते थे। अगर मान लीजिए x जगह पे ये मान लीजिए √3 है और 3 की जगह पे ये 2 है मान लीजिए, तो वो 3x क्या है, एक ही टर्म। अगर लिखा हो 3x + 4 तो यहाँ पे कितना टर्म, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो टर्म। तो ये चीज ध्यान रखना कि टर्म मतलब अगर उसमें प्लस माइनस है उसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं उसमें कितने टर्म है। अगर प्लस माइनस नहीं है तो सिंपल क्या है, सिंगल टर्म है। जैसे 7 क्यूब √10, तो 7 है और क्यूब √10 है, तो दो टर्म नहीं है क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो सब सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है। तो सिंपल सर्ट के पास एक ही है कि इसमें ओनली वन टर्म होते हैं। अगर इनको आप क्लासिफाई करें कि सिंपल सर्ट को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसमें प्योर सर्ट भी हो सकते हैं और मिक्स सर्ट भी हो सकते हैं। अब प्योर सर्ट क्या होते हैं वो समझना होगा। प्योर सर्ट लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि सिंपल सर्ट और प्योर सर्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत कंफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आसानी से समझ जाएंगे कि डिफरेंस क्या होता है। प्योर सर्ट का लिखा विच आर कंप्लीटली इरेशनल, या फिर और डिफरेंस यहाँ पढ़ते लिखा है कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, यानी कि जिनको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जिनको और सिंप्लीफाई नहीं यानी उनको और सॉल्व नहीं कर सकते, और सॉल्व नहीं कर सकते यानी कि उनको और सॉल्व नहीं किया सकता, वही क्या कहलाते हैं, प्योर सर्ट कहलाते हैं। जैसे कि √3 को क्या हम और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते, यानी कि वो रूट के अंदर अब इससे रूट से बाहर कोई वैल्यू नहीं जा सकती, क्योंकि √3 से अब छोटा किसी को स्क्वायर हम नहीं बना सकते। जैसे कि √5 ये कंप्लीट सर्ट है यानी कि प्योर सर्ट है। ये √7 या क्यूब √10 ये सब नंबर बाहर नहीं जा सकते, तो ये प्योर सर्ट है। अब कौन ऐसे होते कि जो हाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसका भी तो एग्जाम्पल देना चाहिए। हाँ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि √45 अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 9 × 5, क्या लिख सकते हैं, 9 × 5, 9 5 = 45। अगर हमें पता होगा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अच्छा एक चीज और, अगर हम सर्ट्स को अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें स्क्वायर्स आने चाहिए और क्यूब भी आने चाहिए, तभी हमें पता चल पाएगा कि 9 किसका स्क्वायर होता है, तभी हम उसको बाहर ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा, यानी कि ये के लिए मुझे जो बेसिक आना चाहिए वो बेसिक हमारा है कि स्क्वायर्स आने चाहिए और क्यूब्स आने चाहिए, ताकि हम उन्हें बार बार मुझे सोचना ना पड़े कि किसका स्क्वायर या किसका क्यूब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 9 को × 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर है यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये बाहर नंबर आ जाएगा, तो आ जाएगा 3√5। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो गया ना, √45 सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, 3√5 हो गया, ठीक है। तो यही चीज समझनी, ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तो ये हमारा प्योर सर्ट नहीं है। ये सिर्फ मैंने समझाने को आपको बताया था कि किसको हम प्योर सर्ट बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसलिए प्योर सर्ट √45 प्योर सर्ट नहीं है, और ये सब सिंप्लीफाई नहीं किया सकते, तो ये सब हमारे प्योर सर्ट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा सिंपल सर्ट में क्या होता था, उसमें प्योर सर्ट भी हम लिख सकते हैं क्योंकि वन टर्म बस होना चाहिए, इससे मतलब नहीं है, और √45 देखो यहाँ मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं। इसमें दोनों तरीके के जो सर्ट्स होते हैं वो बस एक चीज ध्यान रखना कि वो मोनोमील ही होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अब सिंपल पढ़े, प्योर पढ़े तो मिक्स भी पढ़ लेते हैं। मिक्स क्या होता है,
प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि कोई एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हो, वही क्या होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई ही तो क्या कहलाता है, मिक्सड कहलाता है। अब इसे √12 लिखा है, क्या √12 को हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम √12 को लिखो तो 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और मुझे पता होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और इंटू 3 क्या बच्चों 2 आया बाहर आ जाएगा, 2 √3 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है, अगर सिर्फ 2 को देखो, इसको छोड़ दो भी, तो 2 अगर देखो 2 जो होता है वो एक रेशनल नंबर, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 एक रेशनल नंबर है। √3 यानी हमें पढ़ा है कि जो नंबर रूट के अंदर हो वो रूट से अगर बाहर ना, ऐसे √3 उससे बाहर नहीं आएगा, तो ये इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, और इनके बीच क्या है, मल्टीप्लाई ही तो है। और अगर प्लस होता है तो 2 + √3 लिखा होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यही इस तरह के जो सर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स सर्ट होता है। तो 2 √3 इस तरीके जो सर्ट है इनको क्या कहेंगे, मिक्स सर्ट। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि √12 क्या प्योर सर्ट है, नहीं सर्ट है, क्योंकि प्योर सर्ट के अकॉर्डिंग इसे सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए, और ये देखो सिंप्लीफाई होके ये आ गया, तो इसलिए हमारा प्योर सर्ट नहीं है। हाँ, ये क्या है, मिक्स सर्ट है। नेक्स्ट हम लोग √27 पढ़ते हैं। √27 को अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 9 × 3, 9 3 जा 27, और 9 किसका स्क्वायर बन सकता है, 3 का स्क्वायर बन सकता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये वाला 3 बाहर आएगा, ये अंदर ही है क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं, तो ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 √3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है ना, और ये देखो √3 हमारा इरेशनल नंबर, और दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या कहेंगे, मिक्स सर्ट कहेंगे। आई थिंक आप सिंपल सर्ट, प्योर सर्ट और मिक्स सर्ट के बारे में समझ गए होंगे, उनकी भी डिफरेंस समझ गए होंगे कि सिंपल सर्ट कब बोलेंगे, प्योर सर्ट कब बोलेंगे और मिक्स सर्ट कब बोलेंगे।